हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने गुरुजी के चैनल एसपी पे। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से समझेंगे। चलिए आप लोग अपने अपने बुक में क्वेश्चन खोलेंगे और कॉपी भी खोलेंगे और मैं आप लोगों को पढ़ के समझाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपया हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपया हो जाएगा। तो चलिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो आर दिया हुआ है 12%, टी दिया हुआ है 5 वर्ष और अमाउंट मतलब मिश्र धन दिया हुआ है 400 रुपया। और यहाँ से हम लोगों को कह रहा है कौन सा धन यानी मूलधन निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग मूलधन मान लेंगे, माना कि मूलधन x है, हम लोग x मान लेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब x मानने के बाद यहाँ से ब्याज निकालेंगे SI। तो ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब यहाँ से हम लोग ब्याज बराबर एक सूत्र पढ़े हैं, P गुना R गुना T बटा 100, P गुना R गुना T बटा 100। ये हम ऐसा ही बराबर सूत्र पढ़े हैं। तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 400 माइनस x। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो P का मान देखिए क्या है, तो मूलधन क्या माने हैं x, गुना R क्या है 12%, गुना T क्या है 5 वर्ष और बटे 100 बराबर 400 माइनस x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको काट लेते हैं। तो 5 से इसको काटे 20। अब यहाँ से इसको काटते 4 पंचे 20, 4 तिया 12, ऊपर में कितना हो गया 3x बटे 5 बराबर में 400 माइनस x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इधर से इसको हम क्या करते हैं, तो 5 गुना के भाग के क्रम में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, इसको हम गुना कर देते हैं। तो यहाँ से 3x बराबर ये क्या हो जाए, जब गुना करेंगे तो 5 चौके 20 और 2000 माइनस 5x। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो ये 5x को इधर लेके आ जाएंगे। तो 3x और प्लस 5x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और बराबर में क्या बच गया 2000। यहाँ से ये क्या हो जाएगा 8x बराबर में क्या बच गया 2000। आशा है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो x का मान निकाल लेते हैं। तो 2000 बटे 8, 2000 बटे 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो इसको काट लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या है 2000 बटे 8। अब यहाँ से जब इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 0। ये 5 से जब इसको काटेंगे तो 250। चलिए अब यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया 250। x का मान 250 निकल के आ गया और मूलधन x माने थे। तो अतः यहाँ से क्या आ जाएगा, अतः मूलधन बराबर 250 रुपया। और आशा है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, है दोस्तों, कितना धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 560 रुपया हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कितना धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 560 रुपया हो जाएगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ये है। ये भी आप लोगों से बन जाना चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें R दिया हुआ है कितना 5%, R दिया हुआ है 5%, T दिया हुआ है 8 वर्ष
8 वर्ष और मिश्र धन दिया हुआ है 560, अमाउंट 560 रुपये। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो एक बार पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे जितने भी होते हैं उस सब का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, सारे फॉर्मूला बताए, और मैंने ये भी बताया कि आर से किसको डिनोट करते हैं, टी से किसको डिनोट करते हैं और ए से किसको डिनोट करते हैं। और मैंने तभी आप लोगों को बता दिया था कि ये पार्ट आप लोग देख लीजिए ज़रूर से, क्योंकि मैं जितना भी आप लोगों को बताऊंगी ये प्रश्नावली 10.4 जो मैं आप लोगों को बताऊंगी तो उसमें मैं यही संकेत के रूप में जो होता है उसी का प्रयोग करूंगी, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा बड़ा होता है। इसलिए यहाँ से आर दर को आर से डिनोट करते हैं जो कि 5% है, समय को टी से डिनोट करते हैं जो कि 8 वर्ष है, और मिश्र धन जिसे अमाउंट कहते हैं उसे ए से डिनोट करते हैं जो कि 560 रुपया है। तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे भी मान लेंगे। क्या मानना है? तो मूलधन माना कि मूलधन x रुपया है। माना कि मूलधन क्या हम लोग मान लेंगे? तो माना कि मूलधन x रुपया। यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग x रुपया मान लेते हैं, x रुपया है। यहाँ से x रुपया हम लोग मूलधन मान लिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? तो ब्याज ऐसा ही निकाल लेंगे। तो ब्याज कैसे निकालेंगे? तो मिश्र धन माइनस मूलधन, ये इतना रुपया हो जाएगा ब्याज। अब यहाँ से हम लोग ब्याज बराबर एक सूत्र पढ़े हैं और आप लोग भी पढ़े होंगे, अगर पार्ट 1 देखे होंगे तो P गुना R गुना T बटे 100 बराबर 560 माइनस x। यहाँ से P का मान x गुना R का मान कितना है? R का मान 5 गुना T का मान कितना है? 8 और बटे 100, और यहाँ से 560 माइनस x। तो यहाँ से इसको जब काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, और यहाँ से 25, और यहाँ से क्या जगह 5 से ये कटेगा 5। ऊपर में क्या बच गया? 2x बटे 5 बराबर में 560 माइनस x। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों करते हैं, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का मान नहीं, देखिए सबसे पहले नीचे में जो 5 है उसको हटाना है हमें। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 500, भाग के टर्म में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और 6 पंचे 30, 3 पचे 25 और 3 28, 2800 माइनस 5x। तो यहाँ से अब 2x और इधर ये माइनस में इधर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 5x बराबर यहाँ पे क्या बच गया? 2800। यहाँ से ये 7x हो जाएगा, 228, 2800, और यहाँ से x का मान हम लोग निकाल लेंगे तो 2800 बटे 7। तो x का मान क्या निकल के आ जाए? 8 चौका 28, 20 400 रुपया। अतः मूलधन बराबर 400 रुपया। और आशा है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं, कठिनाई नहीं हुआ होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कितना धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 400 रुपया का 5 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। तो इसमें दोस्तों कह रहा है कि देखिए आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में ब्याज वही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो हम लोग मान लेते हैं कि P ऐसा धन है जिसका 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही होगा जो 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। जो 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज में 3 वर्षों में वही होगा। देखिए दोस्तों अब मैं इसको आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए इसमें कह रहा है कि पहला कुछ दिया हुआ है जो कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में ब्याज वही होगा। इसमें कह रहा है कि
इसका जो ब्याज निकलेगा वो ब्याज उतना ही होगा जितना कि 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। यानी मान लीजिए, देखिए जो जहाँ पे होगा उसके बाद जो है उसके बाद क्या है, तो 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज 3 वर्षों में जो ब्याज होगा वही होगा इसका। तो हम इसका अगर निकाल लेंगे तो इसका मतलब तो ये है जो इसका निकलेगा जो इसका निकलेगा वो दोनों बराबर होगा, तो इसलिए हम इन दोनों को बराबर कर दिए। और ये भी हो सकता है अगर इसका हम निकाल लेते तो इसका मालूम पड़ जाएगा, इसका मालूम पड़ जाएगा तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट बराबर में ही कर दिए, क्योंकि इसका निकालने के बाद इसके बराबर में तो करना ही है, और डायरेक्ट ऐसे बराबर कर देंगे तो डायरेक्ट पी का यहाँ से मान निकल के आ जाएगा। और कितने धन का जो कह रहा है, कितने धन का वो मूलधन पूछ रहा है, तो इसमें यहाँ से पी निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। और आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ से आप लोग ये भी लिख सकते हैं, माना कि मूलधन पी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, और ये हम लोग कैसे लिखे दोस्तों, तो ये ब्याज बराबर सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो ये मूलधन पी हम लोग माने हैं, दर इसमें 6% है और समय 2.5 है बटे 100। और यहाँ पे भी वही है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं। दशमलव यहाँ से उड़ेगा तो बटे में 10 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ से इसको 25 चौके 100 कटेगा, 25 चौके 100, यहाँ से 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। ऊपर में क्या बच गया 3p और बटे नीचे में क्या बच गया 20। अब इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। इसको जब हल करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कटेगा, तो ऊपर में क्या बच गया 5 चौके 20 और तिया 60 बच गया। अब यहाँ से 3p को हम लोग रख लेते हैं और 20 को उस साइड भेज देते हैं, तो 20 जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 6 दूनी 12 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग p का मान निकाल लेते हैं, तो 3 क्या है गुना के संबंध में, उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा 300। तो यहाँ से p का मान क्या निकल के आ गया 300। यहाँ से p का मान क्या निकल के आ गया 300। और आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आता होगा और दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो p का मान 300 निकल के आ गया, मतलब मूलधन निकल के क्या आ गया, तो 300। यहाँ से लिखेंगे अतः मूलधन बराबर 300 रुपया। और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है, इसलिए। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अब अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर, जो कि आप लोगों का क्या है, मैं देख लेती हूँ एक बार, शायद सरल समीकरण ही होगा। हाँ, सरल समीकरण अध्याय 11 को समझिए। धन्यवाद।